जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इस बार हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है जी, इन पर चर्चा होगी। और आप पूछ रहे थे ना, आप पूछ रहे थे कि सर हमें जो आने वाली भर्ती है इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, वो भी आपको बताए जाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन था, सर आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है जी, ये भी आपका डाउट था। और मोस्ट कॉमन आपका ये डाउट था जो लास्ट में लिखा है ना, ये पहले रिटन एग्जाम होगा या फिर ग्राउंड टेस्ट होगा। यही आपका मोस्ट कॉमन, कम से कम 100 प्लस एस्पिरेंट ने ये डाउट पूछा है। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जो भी पहली बार इस एग्जाम को देने जा रहे हैं, इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। समझ गए? सिलेक्टेड हैं हम, सिलेक्शन आपको दिलाकर रहेंगे। जो भी आपको इस वीडियो में आपको टॉपिक बताऊंगा वही आपको पढ़कर जाना है और आपको सिलेक्शन लेना है। और एक बात और, आप बोल रहे थे ना कि सर जल्द से जल्द इस वीडियो को प्रोवाइड करें और हम आपको डिले का कारण बता दें कि इस वीडियो को हम क्यों इतना डिले अपलोड कर रहे हैं। क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में हमने एचपीपीएससी के ध्यान से सुनना 5 से 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज किए हैं। तो ही हमें पता चला है कि एचपीपीएससी कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस करता है, इंग्लिश कहां से आती है, एचपीपीएससी कहां पर मेन टारगेट रखता है, हिंदी कहां से आती है, जीके कहां से पूछ रहा है, एचपी जीके में क्या क्या कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। आवाज के साथ थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज कर लेना ताकि आपको वीडियो जो है वो फ्रूटफुल लगेगी। ठीक है जी। सबसे पहले बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, किस प्रकार से हो सकता है आपका सिलेक्शन। देन आपका डाउट भी जो 100 एस्पिरेंट द्वारा पूछा गया डाउट था कि सबसे पहले रिटन होगा या फिर ग्राउंड होगा। देखिए, जिस क्रम में हमने लिखा है ना वैसे ही आपकी सिलेक्शन प्रोसेस चलती है। इन 4 स्टेजों के थ्रू एक एग्जाम एस्पिरेंट को गुजरना पड़ता है। सबसे पहले होता है हिमाचल प्रदेश पुलिस में ग्राउंड टेस्ट। ठीक है जी, ग्राउंड टेस्ट होता है। इसमें आप सभी को पता है इस बार आपको 100 मीटर रेस लगानी पड़ेगी, फिर आपको 1500 मीटर, हाई जंप, लॉन्ग जंप, सब कुछ। जो बंदा ये सब कुछ क्लियर कर लेता है उसका होगा रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन की बात आगे भी होगी। थोड़ा सा बता दूं, इस बार आपका 90 मार्क्स का ये रिटन एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 90 एग्जाम का होने वाला है, 90 मार्क्स का होने वाला है। और कंडक्ट कौन करवा रहा है? एचपीपीएससी। समझ गए? फिर जो बंदा ये 90 मार्क्स का रिटन एग्जाम क्लियर करेगा उसका होगा मेडिकल टेस्ट। अच्छा, मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है सब कुछ आपको ये भी बताया जाएगा, बट आने वाले फ्यूचर की वीडियोस में। इसलिए आपको अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप उन वीडियोस का भी फायदा उठा सकें। मेडिकल में आपको पहले किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, टैक्स अलाउड है या फिर नहीं अलाउड है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। जो बंदा मेडिकल पास होगा वही बंदा अंतिम सिलेक्शन लेगा। ठीक है जी, वही बंदा जाएगा सीधा हिमाचल प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग करने। फिर जिसका आपको इंतजार होता है 9 से 11 महीने बाद आपके मम्मी डैडी आते हैं वहां पर ट्रेनिंग सेंटर में और आपको एचपीपी के बैच लगते हुए आप देखते हैं, कसम परेड देखते हैं। यही हिमाचल प्रदेश पुलिस के एस्पिरेंट का जो तैयारी कर रहे हैं ये हमेशा उनका सपना रहता है। तो यदि आपको सपना साकार करना है, अच्छे से पढ़ना है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा सिलेबस है वही आपको पढ़ना है और आप जल्द से जल्द सिलेक्शन
ले लो और नौकरी स्टार्ट कर दो। ठीक है जी, समझ गए। चलो जी, नेक्स्ट की ओर चलें। देखिए, हमने आप सभी के लिए एक सेपरेट ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, क्योंकि हम इस बार कोई भी कोताही नहीं चाहते हैं कि आपकी किसी भी तरह सिलेक्शन रुके। इस ग्रुप में वही सिलेक्शन लेने वाले जुड़ना है आपको, और सीरियस कैंडिडेट ही जुड़े। ठीक है, नॉन सीरियस कैंडिडेट इस ग्रुप को ज्वाइन ना करें। वही मटेरियल हम शेयर करेंगे, उन्हीं को शेयर करेंगे जो फ्रूटफुल तरीके से उसका फायदा उठाएगा और अच्छे से टॉपिक पढ़ेगा। सब कुछ हम इस व्हाट्सएप ग्रुप को शेयर करने वाले हैं, इसमें शेयर करने वाले हैं। सेपरेट बना दिया गया है, और खासकर HPP हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए इस ग्रुप को बनाया जा रहा है। इसमें वही जुड़ना जो हिमाचल प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ना ही जेल वार्डर वाले जुड़ना, ना ही फॉरेस्ट वाले और कोई भी एग्जाम वाले इस ग्रुप में नहीं जुड़ेंगे। वही जुड़ेंगे जो हिमाचल प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। समझ गए? इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देन नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम पैटर्न, जिसका आपको इंतजार था। एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, 90 मार्क्स आपके किस प्रकार रहेंगे, आपको ध्यान में रखना है। जो भी आपको सिलेबस बताऊंगा ना, वो होगा अनऑफिशियल सिलेबस। ठीक है, इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है, और इसकी हमारी गारंटी है कि जो भी ऑफिशियल सिलेबस आएगा वो भी इसके ही अराउंड आपको देखने को मिलेगा। समझ गए? क्या है, इस प्रकार से आपको एक छोटी सी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी HPPSC की तरफ से। ठीक है, बताता आपको इसी प्रकार से वो सिलेबस, आपको ये कभी नहीं बताएगा। आपको इस प्रकार से बताएगा कि जो आपके 90 मार्क्स हैं वो इस प्रकार से आएंगे। जैसे 15 मार्क्स की आएगी आपकी जनरल इंग्लिश, इसमें देखो 3 नंबर अप भी हो सकते हैं और 3 नंबर डाउन भी हो सकते हैं। मींस आपकी ध्यान में रखना है 12 से, मैंने आपको क्या बोला, +-3 रखना है आपको। ऊपर नीचे हो सकते हैं, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता कि कहां से वो सिलेक्शन जो आपका सिलेबस है वो बनाता है HPPSC। ठीक है, 3 नंबर आपने +-3 रखने हैं कि आपको यहां पर मैंने एवरेज बताया कि 15 मार्क्स की आपको इंग्लिश आएगी। ठीक है, 90 मार्क्स है तो 15 नंबर आपके इंग्लिश के बनते हैं, और 15 नंबर आपके हिंदी के बनते हैं। 30 नंबर हो गए। ठीक है, पूरे 90 नंबर का बनाया हमने। देन रीजनिंग आएगी आपको 15 मार्क्स की। यदि हम प्रीवियस पैटर्न के थ्रू जाएं, PHQ कितने नंबर की डालता था, वो डालता था 5 सेक्शन 16-16 नंबर के। इस बार HPPSC जो है वो 15 भी हो सकता है, 15 पर सेक्शन भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है, क्योंकि हमने लास्ट कुछ महीने पहले HRTC का भी इन्होंने एग्जाम लिया है ना, उसमें क्या कराया इन्होंने कि HRTC के रिलेटेड भी आपने देखा होगा, HRTC के रिलेटेड भी प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, उन्होंने HRTC के रिलेटेड पूछे हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश पुलिस का पेपर है, तो यहां पर जो उधर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो HPP के रिगार्डिंग होंगे। ये भी आपने ध्यान में रखना है। 10 मार्क्स आपके, मिनिमम 10 मार्क्स आपके यहां से आएंगे। ठीक है, पुलिस के रिलेटेड होंगे, कुछ भी हो सकता है। समझ गए? ये आपको HPPSC ही बताएगी। हो सकता है ना भी हो, बट चांसेस हैं। समझ गए? देन मैथमेटिक्स आएगा, इस प्रकार से लिख कर देगा वो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 मार्क्स, और साइंस भी इसमें ही इंक्लूडेड होंगी। हो सकता है मैथ आपका 10 का आ जाए, फिर मैथ आपका या 7 का आ जाए, 8 का आ जाए। साइंस भी आती है आपकी, जनरल साइंस आती है,
जो डेली लाइफ एवरीडे लाइफ में यूज होती है, ठीक है। फिर 10 मार्क्स का आपका नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर आएगा। इस प्रकार से ही एचपीपीएससी सिलेबस बनाता है, आपने देखा होगा, रिलेट कर पा रहे होंगे स्टूडेंट, ठीक है, समझ गए। अफेयर्स इस प्रकार से लिखता है वो, इसमें ये नहीं बताता कि हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी या फिर कौन कौन से टॉपिक आएंगे। फिर इस प्रकार से लिखा होगा कि जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश से 10 क्वेश्चन आएंगे, +-3 हो सकते हैं, ऐसा कोई एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता है कि आपको इस सेक्शन से इतने ही क्वेश्चन आएंगे। मैंने एवरेज बताया कि 15 मार्क्स तो आ सकते हैं आपके इंग्लिश में, समझ गए। वो अंतिम डिसीजन हमारा एचपीपीएससी शिमला लेगा कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। बट यदि आप तैयारी कर रहे हैं, अभी बैठ रहे हैं, तो आप इसी तर्ज पर तैयारी करेंगे, समझ गए। और आपको थोड़ा सा डिकोड करके बताता हूं कि इंग्लिश में कहां से ये प्रश्न पूछ रहा है, इंग्लिश में किस टॉपिक से ये प्रश्न पूछ रहा है, ये बताता हूं। अब देखिए, ये डब्बा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एंडोमॉर्फिज्म से ये क्वेश्चन पूछता है, समझ गए। एक क्वेश्चन तो यहां से आता ही आता है, मिनिमम आपको 2 आ सकते हैं। सिनोनियम और एंटोनियम, सिनोनियम मींस हमें चूज करना होता है सेम मीनिंग वाला वर्ड, एंटोनियम मींस जिसे हमने चूज करना होता है अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। यहां से भी 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 1 से 2 प्रश्न आ सकते हैं, स्पेलिंग टेस्ट से 1 से 2 प्रश्न आ सकते हैं, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कंप्रीहेंशन यदि हम पीएचक्यू की बात करें तो वो डालते थे, एचपीपीएससी डाल भी सकता है और नहीं भी डाल सकता है, पर आपको करना है, ठीक है। क्लोज टेस्ट और आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन आपको ध्यान में रखना है। यहां से 5 से 10 क्वेश्चन सीधे बनते हैं। इसको आप डेली प्रैक्टिस किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको आपने ना क्या करना है, डेली 1 से 2 पैसेज रोज पढ़ने हैं। मेन आपको इन क्वेश्चनों को टैकल करने का यही फंडा है, डेली आप 1 से 2 पैसेज रोज रीड करें, समझ गए। इतनी सी बात हुई क्लियर। अब यह है पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन हो गया, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, फिर आपके एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। यहां से आपका क्या आता है, यहां से आपका आता है सेंटेंस करेक्शन और एरर स्पॉटिंग, ठीक है। और फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं यहां से, एचपीपीएससी फिलअप पूछ रहा है यहां से, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक आपको करके जाने हैं। फिर 10 से भी फिलअप और आपका एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, समझ गए। और ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉइस और नरेशन, यहां से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को हिमाचल प्रदेश पुलिस में मिल सकते हैं, समझ गए। ये था आपका इंग्लिश का सिलेबस, आपको इसी पर अड़े रहना है, इसके अलावा कहीं आपको स्विच नहीं करना है। ये टॉपिक आपने पेट कर लिए तो आप सभी की सिलेक्शन जो है वो पक्की है, समझ गए। अब बात आती है इंग्लिश, इंग्लिश के बाद हिंदी की। हिंदी में कहां से पूछ रहा है, ये टॉपिक है आपके वर्णमाला, तत्सम तत्व, 5 से 10 ईयर को हमने एनालाइज करा है, तो यहां से आ रहे हैं आपकी। उपसर्ग और प्रत्यय से भी पूछता है, अवय, फिर आपका कारक, वाच्य, वचन, लिंग, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विराम चिन्ह। टॉपिक है आपका पदबंध, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द। इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियां भी पूछता है, ठीक है।
ये सारे के सारे टॉपिक से ये प्रश्न पूछ रहा है। 5 से 10 ईयर हमने एनालाइज करके इन टॉपिक को छांटा है आप सभी के लिए। आपने ये तो पढ़ना ही है, इनको नहीं छोड़ना है बस, ठीक है जी। देन तीसरा है आपका लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी। ये है टॉपिक। सिटिंग अरेंजमेंट से आपका बड़ी मोटी पजल आती है आपकी। 5 नंबर की 2 आ सकती हैं या फिर एक तो पक्की है, ठीक है। एक तो सिटिंग अरेंजमेंट की पजल पक्की है। इसमें क्या आता है, इसमें सर्कुलर टेबल में बैठते हैं 8 बंदे या फिर 5 बैठ के या फिर 6 बैठ के। ए बी के लेफ्ट है सी, ये आपने पढ़ी होगी ना। ये PHQ की भी फेवरेट क्वेश्चन था, वो भी बर्थडे डालते थे इस क्वेश्चन को, समझ गए। अब बात आती है ब्लड रिलेशन की, यहां से भी प्रश्न आता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन आप मान के चलो यहां से आगे 5 क्वेश्चन ये हो गए। छठा आपको यहां से आएगा ब्लड रिलेशन से, फिर डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आएगा, अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन आएगा। अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट हो सकती है या फिर किसी अन्य अरेंजमेंट आपको करनी पड़ेगी। इनइक्वालिटी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से भी मैंने देखे हैं कंडीशन, रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस, यहां से भी क्वेश्चन आएगा। फिर ये है मेन टॉपिक, मैंने यहां से बड़े क्वेश्चन देखे, असेसरेशन और रीजन से, ये भी आपको करके जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए। ये सारे के सारे जो भी आपको बताया गए है ना, ये सारे के सारे पढ़ने हैं। मैं स्टार मार्क कर देता हूं, वो तो आपके पक्के हैं, पेट हैं, ये आपने पेट करके जाने, ठीक है। जो स्टार मार्क कर रहा हूं ये आपने पक्का करके जाने हैं, समझ गए। बस ये वाले टॉपिक आपने कंफर्म करके जाने। यहां से मेनली HPPSC का फोकस रहते हैं, ठीक है। यहां से वो क्वेश्चन पूछता है, समझ गए। देन 15 मार्क्स आगे आपके साइंस के और मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स को ये लिखता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। परसेंटेज टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, नंबर सिस्टम, LCM HCF, logarithm, एज, क्लॉक, एरिया वॉल्यूम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, रेशियो एंड प्रपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ट्रू डिस्काउंट, सिंप्लीफिकेशन। ये सारे के सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के लिए। देन साइंस की देख लो, डेली जो आप फूड खाते हो इसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्लड वस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ह्यूमन आई, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, ह्यूमन आई, ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन हार्ट, ठीक है। बॉडी में आता है बट आपको करके जाना है। स्केलेटन सिस्टम, बोन जॉइंट्स, केयर, इम्यूनिटी, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, फूड चेन, बायोम, बायोस्फीयर। यहां से टॉपिक, इन टॉपिक से HPPSC प्रश्न पूछता है, ठीक है। ये तो कंफर्म आपको करके जाना है। देन आपकी है 20 नंबर की, यहां से आएंगी प्रश्न, ठीक है। जैसे 2 आएंगे आपके पॉलिटी के, 2 आएंगे इकोनॉमिक्स के, 2 आएंगे हिस्ट्री के, 2-3 आएंगे जियोग्राफी के, 2-3 आएंगे स्ट्रेटेजी के, 2-3 आएंगे मिसलिनियस से। मिसलिनियस से क्या आता है, जैसे हो गया आपका कुछ भी हो सकता है, अवार्ड, प्रथम किसने जीता, प्रथम ज्ञानपीठ किसने जीता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, HP के करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है और नेशनल के भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल के भी इंपॉर्टेंट है। यदि HP के करंट अफेयर देखने हैं ना, हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर देखने हैं, तो आपको हिमाचल के करंट अफेयर
सिर्फ और सिर्फ एचपी का बजट देख लो और बजट के अलावा इकोनॉमिकल सर्वे देख लो। ये दो चीजें देख ली आपने तो एचपी का करंट अफेयर फतेह। आपको इससे एक्स्ट्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी आपको जो भी चीजों दिक्कत आएगी ना, आपको सब कुछ आपको हिमरक्षक चैनल पर मिलेगा और जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ना वहां पर दिया जाएगा। समझ गए? वहां पर आपने अभी के अभी जुड़ जाना है। समझ गए ना? अब है छठा पार्ट है आपका उधर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। मैंने यहां पर क्या बोला आपको? पुलिस के रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। जैसे पुलिस का क्या काम होता है, फिर यदि आपको पुलिस अरेस्ट करे फिर पुलिस क्या क्या करती होगी, फिर हो सकता है आपको धाराओं पर पूछे वो एचपीपीएससी, क्योंकि मेन तो धारा ही है ना। ठीक है? और कांस्टेबल की जो जो ड्यूटीज होती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं सिलेक्शन के अलावा, सिलेक्शन के बाद, वो मैं आपको बताऊंगा। वो आपने पढ़ लेनी है, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। गार्ड ड्यूटी क्या होती है? यदि आप पुलिस में हो जाओगे ना तो मेन ड्यूटी है आपकी गार्ड ड्यूटी। गार्ड ड्यूटी, ठीक है? फिर आपकी पेट्रोलिंग ड्यूटी। पेट्रोलिंग क्या होती है? यहां से क्वेश्चन एचपीपीएससी पक्का पूछेगा, 101% पूछेगा। गार्ड ड्यूटी क्या होती है, पेट्रोलिंग ड्यूटी क्या होती है, ठीक है? फिर अभी अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं। इलेक्शन ड्यूटी में कांस्टेबल की ड्यूटी क्या होती है? इलेक्शन ड्यूटी में कांस्टेबल की ड्यूटी क्या होती है? मेन तो जो आपका काम है वही पूछे जाएंगे ना आपको क्वेश्चन। एचआरटीसी वालों का क्या काम है? एचआरटीसी वालों का मेन काम है टिकट काटना। टिकटिंग पर क्वेश्चन आए थे, आपने देखा होगा। उसी प्रकार से हमारे कांस्टेबल का काम है गार्ड ड्यूटी करना, पेट्रोलिंग करना, इलेक्शन ड्यूटी करना। समझ गए? यहां से क्वेश्चन आएंगे जो पुलिस के मैटर हैं और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब कुछ आपको क्लियर करवाऊंगा बारी बारी। इसलिए आपने हिमरक्षक चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है? हम रेडी हैं, आप भी रेडी होने चाहिए। इस बार पुलिस में हम सिलेक्शन हमने आपको दिलाकर रहना है। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिससे आप सिलेक्शन ले पाएंगे। देन यदि आप जेल वार्डर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी, जेल वार्डर की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने सोल्यूशन आपके लिए रेडी कर दिया है। ये है 15 मॉक टेस्ट पेपर, काफी अच्छे मॉक टेस्ट पेपर हैं। आपको एरर फ्री सोल्यूशन मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न बेस है और एक मॉक टेस्ट पेपर में 100 क्वेश्चन है। लगभग 1500 क्वेश्चन है आप सभी के लिए। 1500 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो काफी अच्छी एज आपको मिलती है बाकी स्टूडेंट से। इसके लिए आपको व्हाट्सएप के इस नंबर पर एक छोटा सा मैसेज करके कर देना है कि जेल वार्डर के मॉक टेस्ट पेपर, पुलिस के मॉक टेस्ट पेपर भी आपको जल्द ही जल्द देखने को मिलेंगे। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, वो आपने अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखनी है। लाइक करें वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वीडियो बननी चाहिए, ज्यादा से बच्चों में शेयर करें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, वो भी आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है। मेरी आवाज थोड़ी सी आपको अजीब लग रही होगी, बट आप तक ये वीडियो पहुंचाना बहुत ही
वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ऐसी आवाज में आपके लिए थोड़ा सा कष्ट करके वीडियो रेडी करी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।